हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं इस बाइक का आपको एक ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूं कि भाई इस बाइक के बारे में बताएं कि इस बाइक में हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बताऊँ इस बाइक को कितने साल हो चुके हैं, मतलब कौन सा मॉडल, और इस बाइक को हमारे पास कितने साल हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस बाइक को सेकेंड हैंड लिया था। और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक के खर्चे के बारे में कि हमें इस बाइक में कितना खर्चा आया है इस बाइक को मतलब ऑन करने में। तो भाई सबसे पहले बताता हूँ आपको हमें इस बाइक मतलब कितने साल हो चुके हैं इस बाइक को। तो भाई ये बाइक है 2007 मॉडल, तो इस बाइक को 13 साल हो चुके हैं। तो भाई इस बाइक को 13 साल हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, खर्चे मतलब क्या अच्छा लगा हमें इस बाइक के बारे में। तो भाई सबसे पहले बाइक अच्छा लगा कि भाई जिस तरीके से हम इसको चलाते हैं, भाई इस बाइक ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हमारे सामने। मतलब जिस तरीके से हम चलाते हैं वो तो जब आप खर्चे के बारे में सुनोगे तब आपको पता लगा कि इस तरीके से हम इसको चलाते हैं। तो भाई अच्छी बात हमें सबसे पहले ये लगी कि ये इस बाइक ने मतलब 13 कोई कह सकता है इस बाइक को देख के कि इस बाइक को मतलब ये 13 साल पुरानी बाइक है। तो भाई सेकंड जो इस बाइक का पॉजिटिव लगा हमें वो लगा कि इस बाइक को देख के कोई नहीं कह सकता ये बाइक 13 साल पुरानी। तो भाई आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी या फिर प्लास्टिक क्वालिटी कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो आपके दिमाग में आए। क्योंकि भाई इस बाइक को अगर आप देखेंगे दूर से तो आपको नहीं बता पाते कि इस बाइक को 13 साल हो चुके हैं हमारे पास। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक की नेगेटिव के बारे में। तो भाई नेगेटिव आपको बताता हूँ, इस बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव है वो इस बाइक की ब्रेकिंग। भाई इस बाइक की ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यार अगर आप इसको नॉर्मल ब्रेक लगाते तो भाई इसमें आपको पता है जैसे कि ये 13 साल पुराना, तो इसमें डिस्क ब्रेक तो आती नहीं थी। ये सबसे पुराना डिस्कवर का मॉडल है, जो कि आपको बता दूँ इससे जो सेकंड मॉडल आता था उसमें क्या आता था, उसमें आती थी आपको यहाँ पे आरपीएम की सुई देखने को मिलती थी स्पीड मीटर में ही, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता था फ्यूल गेज। और जो इससे जो थर्ड मॉडल आया था वो आया था इसमें यहाँ पे आता था मतलब एनालॉग, और यहाँ पे आई थी डिजिटल स्पीड, जो कि आपको स्क्रीन पर भी आ रही होगी भी। तो भाई इसमें 3 मॉडल आते, तो सबसे पहला मॉडल ये है। तो भाई इसमें डिस्प्ले तो नहीं आती, तो बस की बाइक ब्रेकिंग हमें अच्छी नहीं लगी। और भाई सेकंड जो इस बाइक का नेगेटिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो इस बाइक की भाई वाइब्रेशन, क्योंकि भाई इस बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है 135 सीसी के हिसाब से। भाई अगर आप इस बाइक को 60 के ऊपर लेके जाते हो तो भाई आपके पैर में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, आपको मतलब गुदगुदी होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है इस बाइक में। तो भाई अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ इस बाइक में हमें 4 साल हो चुके हैं इस बाइक को ऑन करते हुए, क्योंकि भाई हमने ये बाइक सेकंड हैंड ली थी। तो मैं बता दूँ हमने इस बाइक को कितना चला मतलब कितनी चली हुई मिली थी। तो भाई ये बाइक हमें चली मिली थी ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार किलोमीटर चली हुई मिली थी, और अब ये चल चुकी है 75,000 किलोमीटर। तो भाई हमने इस बाइक को 4 साल में अच्छा खासा चला दिया है। तो भाई अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि इस बाइक में हमें कितना क्या खर्चा हुआ है। तो भाई देखो, जो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, भाई जो भी ये खर्चा हुआ वो भाई हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि भाई हमारा ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है। भाई ये जो बाइक है मेरे दोस्त के है, भाई इसमें जो भी काम हुआ वो मेरे सामने हुआ है, जो भी इसके साथ हरकतें हुई हैं वो हम दोनों ने की हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारा भाई एक्सीडेंट हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो इसका फेस है ये पूरा चेंज हुआ था। आपको मैं दिखा दूँ इसका मतलब एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मतलब निशान है, क्योंकि हमने मडगार्ड चेंज नहीं करवाया, हमने सिर्फ ये पूरा चेंज करवाया था। और भाई ये भी मतलब 1 महीने बाद बजने लगा था, तो भाई फिर हमने इसको यहाँ से मतलब ऐसे बांध दिया था, ठीक है। सबसे पहला खर्चा था ये। और भाई इसके जो खर्चे हैं, जो इसका जो प्राइसिंग होगी वो मैं आपको साइड बाय साइड उसमें बताता जाऊँगा, और जो बाकी का जो सारा टोटल होगा कितने पैसे लगे हमें इस बाइक में मतलब 4 साल में, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भाई सेकंड जो चीज़ थी वो बाइक में थोड़े टाइम पहले हमने इसमें पिस्टन चेंज करवाया है इसका, क्योंकि भाई ये बाइक धुआं बहुत छोड़ रही थी, ठीक है। तो भाई पिस्टन का खर्चा था इस बाइक में। और जो सबसे बड़ा खर्चा जो बार बार आता रहा है इस बाइक में वो है भाई इस बाइक के शॉकर्स। इस बाइक के शॉकर्स को हमने भाई 5 बार ठीक करा लिया है। मतलब ये तो यहाँ तक चेंज हुआ था, वो वाला पूरा रिप्लेस हुआ था भाई, अभी भी उसमें से ऑयल निकल रहा है। बट अब ये ठीक है, क्योंकि इसको 5 बार ठीक करवा चुके भाई, कभी किसी दुकान पे इस बाइक में खर्चा आता ही रहा है। बट अब ये ठीक है, क्योंकि अब पूरा ही रिप्लेस करा था तो ठीक ही होना ही था, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी खर्चे के बारे में, वो है भाई इस बाइक की क्लच प्लेट। मतलब इस बाइक में कितनी बार डली है, इस बाइक में हमें क्लच प्लेट 3 बार इस बाइक में हमें क्लच प्लेट डलवाई है, क्योंकि भाई हम इस बाइक को चलाते हैं ऐसे कि इस बाइक की क्लच प्लेट जब भी निकल जाती है, मतलब जब भी चली जाती है। और इस बाइक में एक बार चैन सेट डला है भाई हमारे पास। तो भाई इस बाइक में ऑल ओवर जो खर्चा था बस यही खर्चा था जो मैंने आपको बताया, और जो इसके जो टोटल प्राइसिंग है वो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भाई हमने इस बाइक में 4 साल में जो इसके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मतलब फ्यूल के और टायर के और बैटरी के अलग से, हमने इस बाइक पे इतना खर्च किया है हमारे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। क्योंकि भाई हम इस बाइक को जब भी चलाते हैं भाई बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं भाई, उस हिसाब से इस बाइक ने हमारा मतलब बहुत झेला इस बाइक ने। अभी भी ये देख के कोई नहीं कहता था कि इसको इतनी बुरी तरीके से चलाया गया है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि हम इस बाइक को कैसे चलाते हैं। तो भाई बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।